अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसान जब सरापा नापाक हो जाया करता है तो उसको पाकी हासिल करने के लिए किस किस जगह को धोना लाजमी और ज़रूरी हुआ करता है, और ऐसी कौन सी जगहें हैं जिन जगह को अगर वो नहीं धोएगा तो किसी कीमत भी उसको पाकी हासिल नहीं हो सकती। आप लोग इस चीज़ को आज अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिएगा कि मर्द हो या औरत, अगर उसको गुस्ल की हाजत है तो उसको पाक होने के लिए कौन सा तरीक़ा अपनाना पड़ेगा, कौन सी चीज़ इख्तियार करना पड़ेगी। आइए उस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल ये है, इंसान सर से लेकर पैर तक अगर नापाक है तो बताओ उसको पाकी हासिल करने के लिए या नापाक कपड़े को हासिल करने के लिए अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा है पहला जिसको पाक करना उसके लिए लाजमी होगा। क्या आप लोग जानते हैं? जवाब दीजिएगा, क्या आप लोग जानते हैं? नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको बताने के लिए यहाँ जमा किया गया है। जानते हैं या नहीं? नहीं। सबसे पहली बात ये नोट करते चलिएगा कि अगर इंसान सर से लेके पैर तक नापाक है, मर्द हो या औरत हो, और उसको निजासत के कपड़ों को धोना है तो सबसे पहले वो नल या गुस्ल खाने में या उसके यहाँ अगर टंकी का इंतज़ाम है तो वहाँ जाने के बाद में अपने हाथों को गट्टों तक, कहाँ तक? गट्टों तक अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लेना है। इस दौर में धोने की कुदरत ने बहुत सारे सामान मुहैया किए हैं। सर्फ एक्सेल है, निरमा है, साबुन है कपड़े धुलने का, या चेहरा धुलने का साबुन है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ज़रिया से आप पाकी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाने के बाद में गट्टों तक अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। जब आप अपने हाथों को धो लोगे, हालांकि आपको गुस्ल की ज़रूरत है, आपको गुस्ल यानी करना लाजमी है, फ़र्ज़ है। आप पर गुस्ल उस वक्त फ़र्ज़ हो चुका है, सर से पैर तक आप नापाक हैं, फिर भी आप अपने हाथों को धो लोगे तो अल्लाह आपको सर से पैर तक एक यही हिस्सा है आपका जिसमें पाकी अता फरमा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाकी अता फरमा देगा। अगर सरापा नापाक होने के बाद आपके हाथ आपने धुले और अगर वो पाक ना रहे, पाक ना हुए, तो शर्त ये है, समझ लीजिएगा कि अगर आपके हाथ ही पाक नहीं होंगे तो आप कभी भी नापाक कपड़े को पाक नहीं कर सकते हो। जब धुलने के बाद आपके हाथ पाक हो गए, अल्लाह ने आपको ये सिफत अता की है, तो आप पहले निजासत के कपड़ों को धुलें। धुलने के बाद में जब फारिग हो जाएं फिर दोबारा अपने हाथों को धुलें। हाथों को धुलने के बाद अब आपको अगर पाकी हासिल करना है तो किसी बर्तन में, बाल्टी में या टब में या डायरेक्ट गुस्ल खाने में जाने के बाद अगर टंकी है तो उसको इस्तेमाल करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है, आपके जिस्म पे सर से लेके पैर तक अगर किसी जगह भी निजासत लगी है तो उसको अच्छी तरीके से धो लेना है। क्या करना है? कहीं पर भी अगर निजासत लगी है तो उसको अच्छी तरीके से धो लेना है। जब निजासत धुलने के बाद आप फारिग हो जाओ और आपको ये अच्छी तरीके से इत्मीनान हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म से उस निजासत को दूर फरमा दिया है, हमें ये यकीन है कि हम उस निजासत को धो चुके हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, सबसे पहला काम जो तरीक़ाए गुस्ल है, पाकी का तरीक़ा है जो वो ये है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अच्छी तरीके से 3 मरतबा कुल्ली करना है। क्या करना है? कुल्ली। मिसाल के तौर पे आप पाकी हासिल करने गए, आपने जाने के बाद में वुज़ू की तरीके से वुज़ू किया, पैर नहीं धुले, और अच्छी बात है ये, आपने वुज़ू के तरीके से वुज़ू किया। अब गुस्ल के लिए जब आप गए हैं तो सबसे पहला काम वुज़ू के तरीके से आपको नहीं करना है, आपको पहले जिस्म की निजासत को धोना है। क्या करना है? जिस्म की निजासत को धोना है। उसके बाद में सबसे पहला काम आपको अपने मुंह के अंदर से पानी बाहर करना है, 3 मरतबा अच्छी तरीके से कुल्ली करना है। ये गुस्ल का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। किस चीज़ का? गुस्ल का तरीका। सबसे पहला काम, आपने हाथ धुले, नापाक कपड़े को पाक किया, उसके बाद में आपने निजासत धुली, निजासत धुलने के बाद में 3 मरतबा अच्छी तरीके से कुल्ली की। जब आप कुल्ली करके फारिग हो गए उसके बाद अच्छी तरीके से आपको अपनी नाक में पानी चढ़ाना है, 3 मरतबा कम अज़ कम। कितनी मरतबा? 3। बहुत अच्छी तरीके से। ये लिखा है शरीयत मुस्तफ़ा में कि अगर आपके नाक के नथुने जहाँ मुलायम हैं, ये नरम हड्डी जहाँ सख्त हड्डी से जाकर मिलती है, पानी इस तरीके से चढ़ाना है कि नरम हड्डी और सख्त हड्डी तक पानी पहुँच जाना चाहिए। रोज़ी की हालत से अगर नहीं है तब, किसमें?
روزے کی حالت سے اگر نہیں ہے تب، اور روزے سے ہیں تو آپ کو ناک کے اندر کے حصے تک پانی چڑھانا نہیں ہے۔ جب آپ ناک میں پانی چڑھا کر فارغ ہو گئے، کلی کر کے فارغ ہو گئے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے جسم کے دائیں طرف سے پانی بہانا ہے۔ کہاں سے؟ دائیں طرف سے پانی بہانا ہے۔ دائیں طرف سے پانی بہانے کے بعد میں آپ فارغ ہوں، اس کے بعد میں بائیں مڈھے سے پانی بہانا ہے۔ پہلے دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، پھر داہنی طرف سے آپ کو تیسری مرتبہ بہانا ہے۔ اس کے بعد اچھی طریقے سے جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں میں نے 2 مرتبہ سیدھی جانب سے پانی بہا لیا اور 1 مرتبہ بائیں جانب سے پانی بہا لیا، اس کے بعد آپ کو سر سے لے کے پیر تک اچھی طریقے سے پانی بہانا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے کوئی بھی جسم کا حصہ سر سے پیر تک سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر سوکھا رہ گیا تو کسی قیمت پر آپ پاک نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اچھی طریقے سے آج وضو سے لے کر غسل کا طریقہ، تھوڑا وضو کا بھی ہے اس میں، کیونکہ 2 چیزیں ایسی ہیں، آپ کلی کرتے ہیں تو وضو میں بھی کرتے ہیں، اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو وضو میں بھی چڑھاتے ہیں، 2 طریقے اس کے بھی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو پاکی حاصل کرنے کے بعد میں وضو کرنا ہے، اور وضو سے ہمیں فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اب ہم پاک ہو گئے، غسل کرنے کے بعد میں اب ہم پاک ہو گئے، اچھی طریقے سے ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا کوئی بھی جسم کا حصہ سوکھا نہیں رہا ہے، تمام حصوں کو ہم تر کر چکے ہیں۔ تو یہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت نے کہ اس کے بعد میں جب آپ سر سے لے کے پیر تک نہا چکے، اس کے بعد آپ کو جس جگہ نہا رہے ہیں وہاں سے تھوڑا الگ ہٹ جانا ہے۔ جس جگہ نہا رہے ہیں وہاں سے تھوڑا الگ ہٹ جانا ہے۔ الگ ہٹنے کے بعد میں اپنے دونوں پیروں کو دھو لینا ہے اچھی طریقے سے۔ پیر دھلنے کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ آج کی ویڈیو آپ سمجھ گئے؟ اچھی طریقے سے ذہن میں آ گئی؟ انشاءاللہ تیار رہیے گا، کل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے اور وضو کے فرض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں۔ بات اگر لمبی ہو جائے گی تو وضو کا طریقہ میں 2 دن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن جب تک آپ پاکی کا بیان جو سن رہے تھے، طریقہ غسل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ تیار رہیے گا اگلی ویڈیو کے لیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے بھائی کا چینل الحمدللہ سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، تاکہ آپ کے ذریعہ سے جو ان بچوں کو درس ملا ہے ان کے ذریعہ سے اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ جڑے رہیے گا انشاءاللہ، ہم کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔